सभी को नमस्कार। मैं लेकर विन वॉल्यूम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, ये पेपर आपका 2.5 घंटे का समय दिए गए थे आपको और 50 नंबर का इसका पूर्णांक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन साउंड, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या है, डिफरेंट साउंड किसकी है। अंडरलाइन लेटर आपको ध्यान क्या रखना है, जिसके लेटर के नीचे अंडरलाइन है उस अक्षर की क्या है, ध्वनि क्या निकल रही है। उनमें से चारों में से अलग में से एक निकलेगी और 3 सेम होंगे आपके। माइंड, किल, काइंड, साइन, यानी माइंड, काइंड, साइन इनके तीनों की एक है और किल अलग है। तो इसमें क्या है, इसमें बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉग, गॉड, सन, पोट। अब इसमें तीनों के अलग है, मतलब सेम है, डॉग, गॉड और पोट, लेकिन सन के अलग है, तो इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, राइट द ऑपोजिट वर्ड। बिफोर का ऑपोजिट हो जाएगा आफ्टर और बिग का हो जाएगा स्मॉल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या लगेगा, वन वर्ड इसमें बोला है, तो उसमें मदर एंड फादर का वन वर्ड हो जाएगा पेरेंट्स, PARENTS पेरेंट्स। नेक्स्ट, सन ऑफ द किंग यानी राजा का पुत्र होता है प्रिंस, राजकुमार। नेक्स्ट, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों को आपको जेंडर बदलना है, तो उसमें हॉर्स यानी घोड़ा होता है और मेयर यानी घोड़ी। नेक्स्ट, मैन यानी आदमी, वुमेन यानी औरत, तो इसका जेंडर हो जाएगा मैन का वुमेन। नेक्स्ट हो जाएगा मेक प्लुरल यानी बहुवचन बनाओ। सिटी यानी इस मीनिंग के पीछे वाई होता है, वाई से पहले क्या है, व्यंजन है, तो वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। इस प्रकार आपको बहुवचन बनाना है। ये कऊ संज्ञा है, तो पीछे एस लगाओ, बहुवचन बन जाएगा। और ये मेन एक के स्थान पर ई हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा, एक के स्थान पर ई हो गया। नेक्स्ट, डियर का डियर नो चेंज, ऐसे कई मीनिंग्स है, डियर है, शिप है, पब्लिक है, पीपल है, डजन है, ऐसे कई मीनिंग्स है, आपको ध्यान रखना है कि ये सेम नो चेंज में होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ AN, द और जीरो आर्टिकल, तो इन्हें से यूज करना है आपको। तो श्याम हैज़ ए कार, पहले अक्षर की ध्वनि क्या निकल रही है, कार, के, तो इसमें ये व्यंजन की ध्वनि है, इसी कारण इसमें ए आएगा। और नेक्स्ट में है इंजीनियर, ही इज इंजीनियर, इसमें एन आएगा, क्योंकि इसमें ई की ध्वनि, ई यानी ई व्यंजन स्वर की ध्वनि आती है ए से लगाकर औ तक। जो इसमें क्या है, ये क्या सारे व्यंजन स्वर है, स्वर की ध्वनि आएगी तो उसके आगे एन लगाएंगे। नेक्स्ट है दे आर फार्मर्स, बहुवचन है, और बहुवचन शब्दों से पहले हमें जीरो आर्टिकल लगता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, रीअरेंज द सेंटेंस ऑफ विथ राइट ऑर्डर, यानी सही क्रम के अंदर, ये व्यवस्थित क्रम के अंदर आपको क्या सेंटेंस ऊपर बनाओ। तो राम इज ए गुड बॉय, यानी इसमें सब्जेक्ट अफर्मेटिव वाक्य, पीछे पुल स्टॉप, जहाँ सेंटेंस तैयार करना है, पीछे पुल स्टॉप आया है, तो ये वाक्य साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव है। तो पहले सब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट राम, फिर हेल्पिंग मतलब इज, फिर ए आर्टिकल है गुड बॉय। नेक्स्ट, इसमें क्या है, नोट आया हुआ है, नेगेटिव वाक्य है, लेकिन फुल स्टॉप चाहिए, तो दिस इज नोट ए टाइगर, तो इसके ये एक बाघ नहीं है, तो ये नेगेटिव वाक्य नोट आएगा। हेल्पिंग मतलब इसके बाद में नोट आएगा, इस प्रकार। और नेक्स्ट आपका ये है, फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग आंसर दे गए हैं, निम्नलिखित आंसर दे गए आंसरों का आप प्रश्न बनाओ। तो लिखा है सर माय नेम इज राकेश, तो ये आपका क्या है, प्रश्न है, ये उत्तर है आपको, तो इस प्रश्न बनाना है आपको। तो वाट, अब आपको क्या है, इज लिखना है पहले, डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब प्लस माई को योर चेंज करेंगे, माई को योर में, योर नेम, ठीक है, ये राकेश वापस नहीं आएगा, वाट इज योर नेम। नेक्स्ट, हु शुरू है, आई एम राम सिंह, अब क्या है, तुम कौन, मैं राम सिंह हूँ, तुम कौन हो, तो तुम कौन हो, आई को मैं यू में चेंज करेंगे, तो हेल्प में क्या बढ़ेगी, आई के साथ एम बढ़ता है, यू के साथ में आर, तो ये आर दोगे, वाट हाउ आर यू, इस प्रकार आपको करना, ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, प्रीपोजिशन पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, उचित सुटेबल यानी उचित प्रीपोजिशन के साथ आपको खाली स्थान भरना है। तो इसमें इन और टू दिया हुआ है, तो आई गो टू, जाने के लिए टू का यूज करते हैं, आने के लिए फ्रॉम, ये लिखा है वी प्ले इवनिंग इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग हमेशा इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून ऐसे होते हैं, तो इसमें इन का यूज होगा।
ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी का अनुवाद करना है। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, यह मेरा। दिस इज माई एन मेरा होता है। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए स्टूडेंट्स, ये सी आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, बिल्कुल स्ट्राइट लिखा हुआ है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये भी ठीक है। अफर्मेटिव वाक्य इस प्रकार आप बना। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आपको क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी आपको पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इसमें पैसेज है ये आपके सामने। मोस्ट इंडियंस आर अवेयर, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि दे हैड ए ग्रेट हेरिटेज, कि हमारे पास में क्या है, एक महान हेरिटेज विरासत है। हेरिटेज क्या था, विरासत। और बट फ्यू वुड इंक्लूड साइंस इन इट, लेकिन कुछ लोग उसमें क्या है, विज्ञान को ही सम्मिलित करते हैं। दिस इज मेनली बिकॉज ड्यूरिंग सेंचुरीज इन फॉरेन रूल्स, और इसका क्या है, जो विदेशी शासन के कारण, शताब्दियों के दौर के कारण क्या है, उनके कारण इसको मानता है सम्मिलित होने का। और दे हैव बीन लेड टू बिलीव दैट, और वो भी क्या है, ऐसा विश्वास, उनके तो विश्वास किया जाता है कि साइंस इज एन इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोप, विज्ञान है जो यूरोप से क्या आयात है। और दे फॉरगेट द मैनी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस, और वो फॉरगेट द मैनी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू साइंस, यानी विज्ञान के प्रति अपने अन्य महत्वपूर्ण जो योगदान है वो भूलते हैं। इंडिया हैज़ मेड फॉर सेंचुरीज, और भारत ने इसके शताब्दी पहले बना दिया गया है। बिफोर द फर्स्ट यूरोपियन केम टू इंडिया, जब प्रथम यूरोपियन भारत में आया था उससे पहले। देर इज प्रूफ, ऐसा सबूत है कि देर मोर देन 3000 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इन ईसा मसीह, क्रिस्ट की मलिकत है ईसा मसीह। ईसा मसीह, जो ईसा मसीह हैं, उनके जन्म से पहले 3000 साल से ज़्यादा हो गए, इसे ये सबूत है ऐसा। पीपल ऑफ दिस कंट्री, इन इस कंट्री, इस देश के जो लोग हैं, ईसा मसीह इस देश के लोग जो है, ईसा मसीह के जन्म से पहले 3000 साल पहले क्या है, ज़्यादा, इसे प्रूफ है हमारे पास में कि हैड मच साइंटिफिक नॉलेज, यानी उस देश के लोगों के पास में क्या है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वैज्ञानिक नॉलेज है, यानी ज्ञान है। Relics of the Indus Valley in civilization found at हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, सो दैट, यानी रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष, अवशेष ऑफ द इंडस, यानी सिंधु वैली यानी घाटी सिविलाइजेशन, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष इस प्रकार पाए गए हैं कहाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। ऐसे दिखाई जाते हैं कि द सिटीज वर वेल प्लान्ड विथ एक्सीलेंट वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी वहाँ क्या है, जो नगर, सिटीज या नगर होते हैं, जो नगर है सुनिश्चित योजना के साथ बनाए गए हैं, एक्सीलेंट सुनिश्चित योजना के साथ बनाए गए हैं, और सर्वोत्तम पानी की पूर्ति, सप्लाई, एंड नालियों का प्रणाली, नालियों का सिस्टम बहुत अच्छा था, उस प्रणाली और पानी की व्यवस्था के साथ में ऐसे निश्चित योजना के साथ में के नगरों की व्यवस्थित की गई थी। अब किसी ने आता है, देखो इसमें व्हाट हैव बीन इंडियंस लीड टू बिलीव, लोग यानी भारतीय इस प्रकार हमें विश्वास किया करते थे। तो इसमें क्या लगा है, ये दे हैव बीन लीड टू बिलीव इन साइंस इन द इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोप, यानी वो भारतीय किस पर विश्वास करते थे कि विज्ञान है जो हम यूरोप से क्या है, इसको आयात किया है। नेक्स्ट है अगला, व्हाट डू यू इंडियंस फॉरगेट, भारतीय क्या भूल गए हैं, तो दे हैव फॉरगेट मैनी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस, क्या भारतीय क्या भूल गए हैं, भारतीय जो विज्ञान के प्रति महत्वपूर्ण, अनेक महत्वपूर्ण अपना क्या है योगदान भूल गए हैं। नेक्स्ट है आपका, अबाउट व्हाट डू इंडियंस हैव प्रूफ, भारत के प्रति के बारे में क्या प्रूफ है, क्या सबूत है। देयर इज ए प्रूफ दैट मोर देन 3000 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ सर क्रिस्ट पीपल ऑफ दिस कंट्री हैज मच साइंटिफिक नॉलेज, ये लिखना है आपको कि 3000 साल ज़्यादा वो क्या है, इस मसीह जन्म से पहले हमें क्या है, यहाँ देश के लोगों को क्या है
बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज था, यानी वैज्ञानिक नॉलेज था, ज्ञान था। नेक्स्ट क्या है, अब लिखना है आपको व्हाट डज द इंडस वैली सिविलाइजेशन शो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या दिखाई देती है, क्या दर्शाता है। तो आपको लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता दर्शाता है सिटीज वेयर वेल प्लानेड विथ एक्सीलेंट वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये लाइन लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्या है, गिव द हिंदी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड साइंस, साइंस का हिंदी वर्ड क्या है, विज्ञान, बिल्कुल सही लिखा आपने, विज्ञान लिखना है आपको। और अबाउट द व्हाट इज द पैसेज, यानी ये इस पैसेज किसके बारे में है, आपको पैसेज के बारे में किसके बारे में समझ आया, पैसेज आपको किस बारे में है, ये पैसेज है, ये क्या है, ग्रेट विरासत, भारत की महान विरासत क्या है, तो इंडियाज के लिखना है, इंडियाज या इंडिया हैज़ ए ग्रेट हेरिटेज ऑफ, किसकी विरासत है साइंस, हेरिटेज ऑफ साइंस, साइंस लिख सकते हो, ये महान विरासत है। नेक्स्ट आपको बात लिखना है कि बहुवचन बनाना है, राइट द प्लूरल सेंचुरी, सेंचुरी बहुवचन क्या है, यानी इसके अंदर के वाई से पहले व्यंजन है CENTRIES, ये वाई हट जाएगा, वाई को हटा देना है और IES जोड़ देना है, ठीक है। और सिटी में ये सेम है, CIT से पहले भी वाई से पहले व्यंजन है तो IES जुड़ जाएगा और वाई हट जाएगा। इस प्रकार आपको व्यंजन ये इस प्रकार बहुवचन बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर राम सिंह, आप राम सिंह हो, यू हैव एन अर्जेंट वर्क एट योर होम, आपके घर पर जरूरी कार्य है, और राइट इन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर लीव 2 days, और 2 दिन अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक जो एक प्रार्थना पत्र लिखना है, लिख दोगे, बिल्कुल आपको लिखाया हुआ है अच्छी तरह है। आपको राम सिंह मान करके अपने हेडमास्टर, अपने प्रधानाध्यापक जी को अपने स्कूल का नाम लिखना है और द हेडमास्टर से शुरू करके, और इसमें कारण क्या लिखना है, यू आई हैव एन अर्जेंट वर्क, यू को आई में चेंज कर देना है, ये जो लिखा ना, ये यू को आई में, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट लीव फॉर 2 days, बस इतना लिखना है। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली नेम राम सिंह, अब आपको नेम क्या लिखना है, राम सिंह लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट इन ए पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एक क्या है, एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, स्कूल और हमारा विद्यालय, या जो ओ आर मतलब होता है या, इसका अर्थ है या, एक गाय, ये गाय या एक हमारे विद्यालय पर आपको क्या है, इस पर एक पैराग्राफ लिखना है, लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन आ जाता है नई नई वीडियो बनाने के लिए हैं। मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के मैं इस प्रकार में आपको पेपर सोल्व कराऊंगा। आपको पूरा वीडियो देखने गए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।